वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी को फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव आपके कुंडली पर अगर होते हैं, वो कोई भी भाव में होते हैं तो आपको दुखी क्यों करते हैं। शनिदेव के नाम सुनते ही लोग हमको बहुत घबरा जाते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो भी लोगों को बहुत डराते हैं। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं, ये मैलेफिक प्लैनेट्स है और मैलेफिक रिजल्ट भी देते हैं। लेकिन ये मैलेफिक रिजल्ट क्यों देते हैं और ये प्लैनेट हमको क्यों डराते हैं, इसी के ऊपर आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ। आपकी शनि की 7.5 चल रही हो, महादशा चल रही हो, दशा चल रही हो या फिर गोचर चल रही हो, कुछ भी चल रही हो, ये आपके ऊपर अप्लीकेबल है। हम अभी जानते हैं शनिदेव हमको दुखी क्यों करते हैं। शनिदेव जो होते हैं वो हमारे कर्म के कारक है, वो हमारे क्रियमाण कर्म को दर्शाते हैं। यह आप लोग सब जानते हैं, लेकिन ये कर्म उनकी तो नहीं है, ये कर्म हमारी है। हमारे पास्ट में से जो कर्म होता है वही कर्म इसी अभी हमारे प्रेजेंट है और अभी हमारा फ्यूचर का जो कर्म है वो हमारे फ्यूचर है। अब हम जैसे काम करेंगे वही रिलेटेड काम हमारे फ्यूचर में बन जाएगा और ये आज का आज हमारे फ्यूचर में हमारे पास्ट बन जाएगा। ऐसे ही लाइफ चलता जाता है। तो शनिदेव जब भी किसी की कुंडली पर कोई भी हाउस पर रहते हैं तो वो हमारी कर्म को दिखाते हैं। हमारे कर्म क्या था, हमारे कर्म के लिए इंटेंशन क्या था, कर्म कैसा था और कैसे कर्म हम कर रहे थे, उसी अकॉर्डिंगली वो हमको पनिश करते हैं। वो जो बोलते हैं ना, कर्म हमारे पीछा कभी नहीं छोड़ता है, ये शनिदेव के लिए ही होता है। शनिदेव आपकी कर्म के अकॉर्डिंगली आपको पनिश भी करते हैं और आपको रिवार्ड भी करते हैं। लेकिन दुखी हमको क्यों करते हैं, आज के वीडियो में मेन टॉपिक ये है, हमको शनिदेव दुखी क्यों करते हैं। जब ट्रांजिशन होता है तो बुध की जो ट्रांजिशन होता है वो 1 मंथ के लिए होता है। मंगल देव की या फिर शुक्र की जो ट्रांजिशन होता है वो 1 की 2 महीने के लिए होता है। राहु और केतु देव की 18 महीनों की होता है। वही जुपिटर का 1 साल की होती है और हमारे शनिदेव की 2.5 साल की होती है एक ट्रांजिशन। तो ये एक जो होता है एक लंबा पीरियड होता है और एक लंबा पीरियड में ऐसा नहीं होता है कि आप हर दिन दुखी रहते हैं या फिर आप हर दिन सुखी भी रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। इमोशन जो होता है हमारे अप एंड डाउन होता है, लेकिन हमारे कोई और उनसे एक छोटे छोटे काम की वजह से वो हमको दुखी करते हैं। शनिदेव जो होते हैं वो बोलते हैं धीरे चलो, सही से चलो, अच्छे से चलो। लेकिन जब हम जल्दबाजी करते हैं, कोई भी काम को हम करते तो है लेकिन उसकी प्रोस को नहीं समझते हैं, उसको कॉन्स को नहीं समझते हैं, लेकिन बस हम करते जाते हैं। हम ये विचार नहीं रखते ये काम अगर हम करेंगे तो हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, लेकिन हमको ये करना है तो करना है। हम कुछ विचार नहीं करते, बस करते जाते हैं। तो शनिदेव जो है ना, उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। शनिदेव की गति मंथर है, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो सभी काम को आराम से करना पसंद करते हैं, सही से करना पसंद करते हैं। जब भी आपकी लाइफ पे कोई भी बड़ा इवेंट होता है, जैसे कि शादी का यानी मैरिज का, अपनी रिलेशनशिप का, अपनी करियर का, यही को जब कुछ बड़ा इवेंट होता है तब वहाँ पे शनिदेव जरूर होते हैं, क्योंकि उनके बिना आपकी कोई भी कर्म एक्टिव ही नहीं होता है। हर कर्म का एक्टिवेशन शनिदेव से ही होता है। तो वो आपकी 7.5, आपकी दशा, आपकी महादशा, ये फिर गोचर, ये सभी में से ये हो जाता है, आपकी कर्म जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको पहले अगर जान लेते हैं, आप अगर मान लेते हैं कोई मैरिज के लिए इंटरेस्टेड है या फिर किसी लड़के को आप देखने के लिए जा रहे हैं या फिर आप कोई जॉब पे जा रहे हैं, आपको जॉब की बहुत ज़रूरत है लेकिन आप उसको ज्वाइन कर लिए, लेकिन आप ये नहीं देखे कि उसको करने के बाद आपके साथ वो कैसा होगा। मान लेते हैं आपके वहाँ बॉस के साथ अच्छा सोच विचार नहीं रहता है, आपकी मन चाहे जो काम होता है वो नहीं होता है, उसकी जो काम होता है आपकी मान लेते हैं आपकी माइग्रेन की इश्यूज होता है या फिर कुछ इश्यूज ऐसे हो जाता है और आपको रात को सोना चाहिए ही चाहिए, लेकिन पैसा भी इतना चाहिए कि आप कोई नाइट शिफ्ट का जॉब जो होता है वो ज्वाइन कर लिए। तो ऐसे में आपको बहुत दिक्कत होगा। तो ये यहाँ पर आप ना वो जॉब जो होता है ना छोड़ पाएंगे, ना कहीं और जा पाएंगे। बीच बीच में आप घिसते ही जाएंगे और पिसते ही जाएंगे, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं पाएंगे। तब आपको यही जो काम होता है, यहाँ पर शनिदेव आपको पनिश करते हैं या फिर शनिदेव यहाँ पे आपको दुख देते हैं। कोई लड़की हो गई, उसको आप देखने के लिए गए और
कोई लड़का भी हो गया, आप उसको देखने के लिए गए, बस सोचते नहीं, विचार नहीं किया, हाँ अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा वैसा इस बात 2 दिन किए, उसके बाद शादी के लिए। लेकिन जब मैरिज हो गया, उसके बाद जब आप सही से जानना शुरू कर दिया, उसके बाद आपको पता चला कि ये तो मेरे टाइप का है ही नहीं, मुझे इसको शादी नहीं करना चाहिए था, और तब से शुरू हो जाता है फैमिली में कलेश। तब शनिदेव जो होते हैं वो देते हैं हमको पनिश, या फिर तभी हमको दुखी करना शुरू कर देते हैं। आप लोग जो है ना, आप लोगों को सभी काम का प्रोस जानना है, आपको सभी काम का कॉन्स जानना है, आपको सब अपनी फैमिली के साथ, अपनी जॉब के साथ, कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा इवेंट हो रहे, उसको थोड़ा सा टाइम देके उसके बारे में सोच विचार करके जल्दबाजी में अगर काम डिसीजन ना ले तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे तो आराम से सब चीज़ जब आप सोचेंगे समझेंगे, तब जाके आपको अपनी जो होता है ना, आप सब चीज़ के बारे में जान पाएंगे। जब हम कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदने के लिए जाते हैं, मान लेते हैं कोई एक ड्रेस भी हो जाए, उसको जब हम मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तब वहाँ पे आप जो लोग होते हैं कितना सारा मोल भाव करते हैं। जब आप सब्जी मार्केट पे जाते हैं तो वहाँ से जाके एक टमाटर के लिए या फिर कोई एक जो बैंगन के लिए कितना सारा मोल भाव हो जाता है, फिर भी आप उसको देखते हैं, परखते हैं, अच्छे चीज़ लेके घर लाते हैं ताकि वो बहुत दिन तक अपने पास स्टोर होके रह सके। लेकिन जब आप अपने लाइफ में बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, अपने बच्चे को करियर के लिए हो गया, अपने करियर के लिए हो गया, अपनी मैरिज के लिए हो गया, जब आप लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं और उसके ऊपर आप अपनी सोच विचार नहीं करते हैं, उसको प्लानिंग नहीं करते हैं, तो परिणाम जो होता है वो खराब ही होता है और आपको दुख मिलता है, और वही दुख जो होते हैं वो शनिदेव ही देते हैं। लेकिन वो कर्म तो हमारा ही था ना। जब हम आप टमाटर या फिर एक सब्जी या फिर एक कपड़े के लिए इतना इश्यूज कर लेते हैं, कोई शादी पे जाते हैं, अच्छे कपड़ा कोई लोग हमको नहीं देते हैं तो वहाँ पे भी लोग कलेश कर लेते हैं कि अच्छा कपड़ा क्यों नहीं दिए। लेकिन अगर बच्चे का करियर का होता है तो 2-3 दिन बैठ गए, 1-2 जन लोग मिलके बात कर लिए, हाँ यहाँ पढ़ाना है, वहाँ पढ़ाना है, इधर जाना है, ऐसे जाना है, बस करियर फिक्स। लेकिन लोग ये समझते ही नहीं है, ये उस बच्चे का जिंदगी भर का सपना है। जिंदगी आप अभी उनको जैसे देंगे वैसे ही लाइफ, वो पूरा साल पूरा उसकी लाइफ टाइम वो वैसे ही जिएगा। जैसे आप उसको जहाँ पर पढ़ाएंगे वैसे ही उसकी लाइफ टाइम बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सोचना है। आप अगर गलत शादी पे फंस गए तो आपकी सारा का सारा ज़िंदगी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच के विचार के अच्छे से कोई डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए एक कितना फ़ायदेमंद रहेगा। मान लेते हैं आप कोई नए बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपकी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आप उसको देख के और किसी को देख के वो जो बिजनेस उसमें अपनी जो मेहनत की कमाई थी वहाँ इन्वेस्ट कर दिया और वो जो बिजनेस था वो चला ही नहीं, तो फिर आप वहाँ क्या करेंगे? वो बिजनेस धीरे धीरे डूब गया। यहाँ पे शनिदेव आपको बोलते हैं, हमको बोलते हैं, हम सभी को बोलते हैं, पहले नॉलेज गेन करना है। पहले हम जो भी काम करते हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा ज्ञान ले लेना है। उसके बाद हमको कोई भी काम करने से पहले उसको नेगेटिविटी क्या है, उसको पॉजिटिविटी क्या है, उसकी प्रॉस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, ये सभी चीज़ को जानना है। उसके बाद कोई भी काम अगर करते हैं, कोई भी रिलेशनशिप पे जाते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। छोटे छोटे चीज़ों से शुरू करके छोटे छोटे स्टेप लेके बड़े तक जाना, यही हमको शनिदेव बताते हैं। हम पहले एक स्टेप से लेकर 100 स्टेप तक जा सकते हैं, लेकिन एक स्टेप से 5 से 10 से 100 ऐसे नहीं जा सकते। शनिदेव यहाँ पे ये मना करते हैं कि आपको वैसे नहीं जाना है। आपको अच्छे से जानना है, आपको अच्छे से परखना है, स्लोली करना है। सभी चीज़ों के ऊपर अपनी सब चीज़ जान के परख के प्रॉपर नॉलेज लिए कोई भी काम को शुरू करना है। यहाँ पे बैठ के शनिदेव ये बताते हैं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जब आप ऐसे शुरू करेंगे तो आपका काम जरूर चलेगा और आप छोटी छोटी खुशियों के साथ लाइफ में जब बड़ी बड़ी खुशी आएगा उसको भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे और आपके अंदर कुछ भी खराब नहीं होगा। आप सब चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाएंगे। ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि शनिदेव हमको दुखी क्यों करते हैं उसी के ऊपर था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
अगर चैनल में आप कोई दूसरे टॉपिक पर बात जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में उसको भी शेयर जरूर कीजिए। नमस्ते।